कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जो धरती पर स्वर्ग जैसी दिखती है। सफेद रेत, गहरा नीला समंदर और घने हरे जंगल। बाहर से देखने पर यह किसी हॉलीवुड फिल्म का परफेक्ट ट्रॉपिकल पैराडाइज लगता है, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक खौफनाक सच छिपा है। ये धरती की सबसे खतरनाक जगह है। यहां कोई कानून नहीं चलता, कोई पुलिस नहीं आती। यहां का सिर्फ एक ही नियम है, जो भी इस द्वीप पर कदम रखेगा वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। स्वागत है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर, भारत का एक ऐसा हिस्सा जहां भारत सरकार भी अपनी मर्जी से कदम नहीं रख सकती। एक ऐसा टाइम कैप्सूल जो पिछले 60,000 सालों से बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ है। आज हम चलेंगे उस सफर पर जहां जिज्ञासा की कीमत मौत है। बंगाल की खाड़ी में पोर्ट ब्लेयर से करीब 50 किलोमीटर दूर 60 वर्ग किलोमीटर में फैला ये छोटा सा द्वीप है, लेकिन इसे आप नक्शे पर तो देख सकते हैं मगर छू नहीं सकते। भारतीय कानून के मुताबिक इस द्वीप के 5 समुद्री मील के दायरे में जाना गैर कानूनी है। क्यों? सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए भी। यहां रहते हैं द सेंटिनलीज, इंसानी इतिहास की सबसे रहस्यमयी जनजाति। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये लोग अफ्रीका से निकले पहले इंसानों के वंशज हैं। जब पिरामिड बन रहे थे तब भी ये यहां थे, जब रोम जल रहा था तब भी ये यहां थे, और आज जब हम मंगल ग्रह पर जाने की बात कर रहे हैं, ये लोग आज भी उसी तरह जी रहे हैं जैसे इंसान पाषाण युग यानी स्टोन एज में जीता था। उन्हें खेती करना नहीं आता, शायद उन्हें आग जलाना भी खुद से नहीं आता, वे बिजली का इंतजार करते हैं। लेकिन एक चीज उन्हें बखूबी आती है, अपनी जमीन की रक्षा करना। लेकिन ये नफरत, ये गुस्सा हमेशा से ऐसा नहीं था। इतिहास के पन्नों में एक ऐसी घटना दर्ज है जिसने शायद उनकी मानसिकता को हमेशा के लिए बदल दिया। साल था 1880। ब्रिटिश अफसर मॉरिस विडाल पोर्टमैन अंडमान के द्वीपों पर शोध कर रहे थे। वो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर उतरे। उन्हें गांव खाली मिले क्योंकि आदिवासी जंगल में छुप गए थे, लेकिन पोर्टमैन ने हार नहीं मानी। काफी तलाश के बाद उन्हें एक बुजुर्ग जोड़ा और 4 बच्चे मिले। पोर्टमैन ने उन्हें किडनैप कर लिया और पोर्ट ब्लेयर ले आए। ये एक भयानक गलती थी। हजारों सालों से अलग रहने की वजह से इन आदिवासियों के शरीर में हमारी दुनिया की बीमारियों से लड़ने की ताकत नहीं थी। पोर्ट ब्लेयर पहुंचते ही वो बुजुर्ग जोड़ा बीमार पड़ गया और उनकी मौत हो गई। पोर्टमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उन 4 अनाथ बच्चों को ढेर सारे तोहफे देकर वापस द्वीप पर छोड़ दिया। जरा सोचिए, उन बच्चों ने वापस जाकर अपनी जनजाति को क्या कहानी सुनाई होगी। बाहरी दुनिया से लोग आए और हमारे बड़ों को मार डाला। शायद उसी दिन उन्होंने कसम खाई थी कि अब कभी किसी बाहरी इंसान को यहां पैर नहीं रखने देंगे। वक्त बीता, भारत आजाद हुआ, लेकिन सेंटिनल आइलैंड का रहस्य गहराता गया। फिर आई 2 अगस्त 1981 की वो काली रात। एक विशाल कार्गो शिप द प्रिमरोज तूफान में फंसकर नॉर्थ सेंटिनल के कोरल रीफ में धंस गया। जहाज पर 31 क्रू मेंबर्स थे। उन्हें लगा कि वो किसी आम टापू पर फंस गए हैं और मदद का इंतजार करने लगे। लेकिन अगली सुबह जब सूरज निकला तो कप्तान ने दूरबीन से जो देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। तट पर 50 से ज्यादा आदिवासी जमा थे। वे हाथ हिलाकर स्वागत नहीं कर रहे थे, वे तीर और भाले लहरा रहे थे। वे नावें बना रहे थे ताकि जहाज पर हमला कर सकें। कप्तान ने तुरंत इमरजेंसी मैसेज भेजा, हमें हथियार दो, वे हमें मारने आ रहे हैं। किस्मत से समुद्र में तूफान इतना तेज था कि उनकी छोटी नावें जहाज तक नहीं पहुंच पाईं।
1 हफ्ते बाद एक हेलीकॉप्टर ने क्रू को रेस्क्यू किया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जहाज तो वहीं रह गया और वो जहाज सेंटिनली लोगों के लिए खजाना बन गया। उस जहाज के लोहे को निकालकर उन्होंने अपने तीरों को और घातक बना लिया। उन्होंने पाषाण युग से सीधा लौह युग में कदम रखा, हमारी ही गलती की वजह से। 2004 में जब भयानक सुनामी ने दुनिया को हिला दिया तो भारत सरकार को चिंता हुई। क्या नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के लोग बच पाए होंगे? क्या वो पूरी जनजाति खत्म हो गई? 3 दिन बाद भारतीय तटरक्षक का एक हेलीकॉप्टर जायजा लेने वहां पहुंचा। पायलट को उम्मीद थी कि उसे लाशें दिखेंगी, लेकिन उसे दिखा एक योद्धा। एक अकेला सेंटिनलीज प्रलय के बाद भी चट्टान की तरह खड़ा था। उसने हेलीकॉप्टर पर तीर चलाया। ये दुनिया को एक साफ संदेश था, हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, हमें अकेला छोड़ दो। लेकिन कुछ लोग चेतावनी को नहीं समझते। जनवरी 2006 2 मछुआरे सुंदर राज और पंडित तिवारी अवैध रूप से केकड़े पकड़ने के लिए द्वीप के बहुत करीब चले गए। शराब के नशे में उन्होंने अपनी नाव का अंगर डाला और सो गए। किस्मत ने भी धोखा दिया, अंगर टूट गया। रात के अंधेरे में उनकी नाव बहते बहते मौत के तट पर जा लगी। अगली सुबह साथी मछुआरों ने जो मंजर देखा वो दिल दहला देने वाला था। उनके शव रेत में आधे गड़े हुए थे, बांस के डंडों पर, जैसे खेत में बिजुका लगाया जाता है। ये चेतावनी थी, सीमा लांघने का यही अंजाम होता है। इतनी मौतों के बाद दुनिया समझ चुकी थी कि वहां जाना आत्महत्या है, लेकिन 2018 में एक 26 इयर्स ओल्ड अमेरिकन नौजवान जॉन एलन चाओ एक अलग ही जुनून लेकर वहां पहुंचा। वो कोई वैज्ञानिक नहीं था, वो एक मिशनरी था। उसे लगता था कि वो वहां जाकर उन्हें बचा सकता है। उसने मछुआरों को रिश्वत दी और द्वीप के करीब पहुंचा। उसकी डायरी के पन्ने बताते हैं कि पहली मुलाकात में क्या हुआ। जॉन ने चिल्लाकर कहा, मेरा नाम जॉन है, मैं तुमसे प्यार करता हूं। जवाब में एक आदिवासी ने तीर चलाया। तीर सीधा जॉन की बाइबल पर लगा। जॉन को भाग जाना चाहिए था, यह उसकी आखिरी चेतावनी थी। लेकिन 16 नवंबर की सुबह उसने मछुआरों से कहा, अब तुम चले जाओ, मैं वापस नहीं आऊंगा। अगले दिन मछुआरों ने दूर से देखा, आदिवासी एक शरीर को रस्सी से घसीट रहे थे। वो जॉन था। उसका सपना, उसका जुनून और उसकी जिंदगी सब उसी रेत में दफन हो गए। आज भी जॉन का शरीर उसी द्वीप पर है। भारत सरकार ने उसे वापस लाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि एक शव को लाने के लिए और भी जाने जा सकती थीं। शायद यही सही है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड हमारी दुनिया का हिस्सा नहीं है। वो एक ऐसा शीशा है जो हमें दिखाता है कि हम क्या थे और हम क्या बन गए हैं। वे हिंसक नहीं हैं, वे डरे हुए हैं। वे अपनी दुनिया को बचा रहे हैं, बीमारियों से, गुलामी से और हमारी तथाकथित सभ्यता से। कुछ रहस्य अनसुलझे ही अच्छे लगते हैं और कुछ दरवाजे हमेशा बंद ही रहने चाहिए। ये थी कहानी उस टापू की जो अपनी आजादी की कीमत जान लेकर वसूलता है।